हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार ला रहा है वीडियो, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, मैं अगर बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक का कंप्लीट डिस्कशन किया, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया पहला रियल नंबर, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिनोमियल, और उसके बाद डिस्कस किया गया है आपका लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज का डिस्कशन होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर 4 है। चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो लगभग जितने भी अलजेब्रा का पार्ट होता है वहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा है, जहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 में से 5 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत ईजी चैप्टर है। 2 से 3 फार्मूला जाएगा, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना है। उसका यूजेज आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, सेम चैप्टर है जैसे कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था, सेम उसी तरह का ये भी चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। और मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आपके लिए डेली कॉन्सेप्ट पॉइंट वीडियो लाता है ऑन एवरी मंडे टू सैटरडे। हमारे चैनल पर आप विजिट जब करोगे तो लेटेस्ट वीडियो मिलेगा, जहां पर मंडे टू सैटरडे शाम 7:30 बजे वीडियो अवेलेबल होता है। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर हमेशा विजिट करें शाम 7:30 बजे, जहां पर आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट वीडियो मिलेगा और एनसीईआरटी का ए टू जेड सॉल्यूशन किया जाएगा। सो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझा जाए कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते थे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा जाता था, ठीक है ना। वेयर ए जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता था, बी और सी कैन बी जीरो, और साथ साथ ए बी सी जो आप देख रहे हैं वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या हो गया बच्चों? कोई डिजिट हो सकता था। अब ये जैसे देखो, अगर मान लिया कि एग्जाम्पल लिखा जाए, पी एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब तुम क्या करो कि अब जिस तरह से लिख दिया जाएगा पी एक्स इक्वल टू जीरो रख, इनफैक्ट पी एक्स इक्वल टू क्या रख दिया जाए? जीरो। तो यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो किसके है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो लिखा जाता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा जाता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से, एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखिएगा, देखो डिफिनीशन क्या कहता है बच्चों कि एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जब आप कर दोगे, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या हो सकता है? रियल नंबर। साथ साथ ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म और द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखो, हम लोग को देखा जाए एग्जाम्पल 1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया बच्चों कि रिप्रेजेंट, है ना, एग्जाम्पल 1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मतलब जो गिवन सिचुएशन है इसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती के पास दोनों को मिला करके इसके पास 45 मार्बल्स हैं, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब दोनों को दोनों जो है वो 5 मार्बल, दोनों का 5-5 मार्बल खो जाता है, ठीक है ना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज। जब ऐसा होता है तो उसके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स है उसका प्रोडक्ट हो जाता है कितना? आपका 124 हो जाता है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। मतलब कि हमको अगर ये पता करना है कि इसके पास जो है वो स्टार्टिंग में कितना, है ना, कितना मार्बल्स था, अगर ये फाइंड आउट करना होगा तो सिचुएशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है कि हाँ कितने मार्बल्स जीवंती के पास था और कितने मार्बल्स आपका ये जीवंती या तो जॉन के पास था, ये आपको फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो देखो
एक्चुअली में क्या दिया गया था, देखो यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया कि देखो सिर्फ मेंशन यह किया गया बच्चों कि जॉन और जीवंती के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं 45, लेकिन नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है ये मालूम नहीं है। तब आप क्या कर लोगे, लिखोगे यहाँ से लेट लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स that John have that John have that John have। अब उसे मान लो कितने बच्चों x, इसके पास कितने हैं x। अब सिंपल सी बात है एक कि अगर आप सोचोगे कि है ना इसके पास x है तो टोटल मार्बल्स कितने थे 45। अब सपोज कर लो कि जॉन के पास 30 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल होगा, सपोज किया जाए तो दैट विल इक्वल टू 45 माइनस 30, मतलब कितना हो गया 15 होगा। मतलब अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस x, यानी कि है ना, यानी कि नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जीवंती है। ठीक है, चलो आप लिख दो यहाँ से जीवंती है दैट विल इक्वल टू हाउ मच 45 माइनस x, 45 माइनस x होगा। चलिए अब देखिएगा आगे बढ़ा जाए। अब देखो क्या बोला गया है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अब दोनों को दोनों जो है 5 मार्बल दोनों को खो जाता है, यानी कि अब दोनों के पास मार्बल्स कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। अब कितने जॉन के पास होगा, जॉन हैव दैट इज इक्वल टू हाउ मच x माइनस 5 एंड द नंबर ऑफ जीवंती है एंड द नंबर ऑफ मार्बल दैट जीवंती है दैट विल बी हाउ मच, यानी कि 45 माइनस x में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कितना आ गया, जीवंती के पास हो गया बच्चों 40 माइनस एक्स। अब आगे देखो आगे क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ, जब ऐसा होता है तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जीवंती हैव नाउ एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैव नाउ, दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 124 दिया गया है। मतलब अब इसको आप लिख सकते हो इस तरह से कि अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट कैन वी से, जॉन के पास कितने मार्बल है x माइनस 5 इंटू जीवंती, तो जीवंती के पास कितने हो गए 40 माइनस एक्स, 40 माइनस कितना हो गया बच्चों x हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से कहा सकता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 124, क्योंकि दोनों के पास जो भी मार्बल्स है उसका प्रोडक्ट दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो किसके इक्वल टू आ जाएगा 124 के इक्वल आ जाएगा। मतलब इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया आप ना मैथमेटिकली। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हो। चलो आप x से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 40x, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 से कितना आ गया आपका 200 और यहाँ से प्लस 5x आप लिख सकते हो इक्वल टू हो गया आपका 124। चलिए यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि माइनस एक्स स्क्वायर है ना प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से 45x माइनस 200 इक्वल टू कितना लिखोगे आप 124। मतलब ओवरऑल सबको उधर भेजो आप, यानी क्या लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर, एक्चुअली मैं इस सब सारे टर्म्स को मैं इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 45x और देखो तो प्लस 124 में आपका ऐड हो जाएगा 200 इक्वल टू कितना लिखा गया 0। मतलब ओवरऑल यहाँ से आप लिख सकते हो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस 324 इक्वल टू 0, यानी कि द गिवन सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली इन दिस वे। यानी कि देखो आप तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आंसर इज यस। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिया गया 2 है, मतलब कि दिस इज यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू कितना लिखा गया 0, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखिएगा सेकंड इक्वेशन देखा जाए, देखो क्या कह रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड क्या बोला गया बच्चों, बोला गया है कि है ना, देखिए क्या बोला गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। अब कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है वो मालूम नहीं है, नहीं दिया गया है, बस कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़िए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय
इन रूपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मतलब एक खिलौना का जो कॉस्ट है वो कितना पाएगा बच्चों, जितना एक कॉस्ट का खिलौना जितना एक दिन में प्रोडक्शन होता है उसमें से 55 माइनस कर दो, उसमें से 55 क्या कर देना है, माइनस। मतलब अगर एक दिन में अगर 100 खिलौना प्रोड्यूस होता है तो एक खिलौना का कॉस्ट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, है ना, 100 माइनस 55, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 45। मतलब एक खिलौना का कॉस्ट होने वाला है 45, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। मतलब कि एक पार्टिकुलर डे पे क्या देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितना आया, 750 आया। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अगर हमको पता करना है कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना था, तो ये आपको नहीं मालूम है, तब आपको लिखना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। अब आप सपोज कर लो कि किसी पार्टिकुलर डे पे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हो गया आपका एक्स हो गया। अब आगे बढ़िएगा, इसके बाद क्या बोला गया है, अब देखो उसके बाद बोला गया था बच्चों कि जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच मतलब क्या होता है, एक टॉय, यानी कि एक टॉय का कॉस्ट कितना पाया गया, तो जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें से 55 आपको माइनस करना होगा। यानी कि लिखा जा सकता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ वन टॉय दैट इज इक्वल टू हाउ मच, बोला गया क्वेश्चन के अनुसार कि रुपीज होगा x माइनस 55, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें से आप 55 माइनस कर दो, ठीक है ना। अब देखिए टोटल कॉस्ट कितना आता है आपका, यानी कि देखो, है ना, नंबर ऑफ, अब सपोज कर लो कि नंबर ऑफ, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज 10। मान लो कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इज 10। एक टॉय का कॉस्ट आप सपोज कर लो 5 है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया आपका, 10 इंटू 5 50 होगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या कर लो, तो एक टॉय का कॉस्ट है कितना, x माइनस 55, तो x नंबर ऑफ टॉयज का कॉस्ट कितना होगा बच्चों, तब आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी कैन राइट हियर दैट x इंटू एक्स माइनस 55 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 750 आ गया। यानी कि यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल टू 750। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू कितना हो गया, 0। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए। अब देखो एग्जाम्पल टू में क्या करना है बच्चों, बोला गया चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि क्या जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मैं अभी बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2, और एक वेरिएबल में होगा, अगर एक्स में तो एक्स में होगा, अगर वाई में है तो वाई में ही होगा। चलिए अब आ जाइएगा, जैसे देखिए अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो देखो चेक करना है, तो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया था बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखा गया, 2x माइनस 3 एक्चुअली में, है ना, 2x माइनस 3 लिखा गया। अब चेक करना कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो आप देखो यहाँ से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन कर दो आप, तो आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस लिखा जाता है आपका b स्क्वायर। सो दिस, है ना, वी विल यूज दिस फार्मूला हियर। तो क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 4x प्लस b स्क्वायर मतलब 4 लिख सकते हो आप, प्लस 1 प्लस क्या लिखोगे आप, 2x माइनस 3। चलिए अब आप चेक कर लो कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देखो एक्चुअली में लिख सकते हो इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और देखो यहाँ से 5 अब प्लस यानी कितना हो गया 8, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देखो यहाँ पे कि एक ही वेरिएबल x में है, साथ साथ x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यस दिस इज अ quadratic equation. Our answer will be yes, the given equation is a quadratic equation. चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 में क्या दिया गया बच्चों, देखो 2 में क्या लिखा गया था, 2 में लिखा गया है ना, लिखा गया था एक्चुअली में x इंटू, देखिए x इंटू लिखा गया आपका x प्लस 1
प्लस 8 इक्वल टू लिखा गया है x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। अब फिर से चेक करना है क्या द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। चलिए देखिए, तो पहले x इंटू एक्स कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 आप लिख सकते हो। और यहाँ देखो तो a फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलो अब देखो यहाँ से, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, कट गया, यानी कि ओवरऑल क्या बच गया x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेट एक ऐसा इक्वेशन बना जिसका डिग्री 1 है, मतलब x का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये आंसर में इसमें नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए 3 नंबर देखा जाए। 3 नंबर देखो क्या दिया गया है बच्चों, 3 नंबर में दिया गया था है ना, थर्ड नंबर एक्चुअली में दिया गया है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू लिखा हुआ था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से चेक करना है कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। चलो आप x से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ओवरऑल लिख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि देखो x का सबसे बड़ा पावर कितना लिखा गया 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए अब थर्ड नंबर में आ जाइएगा। थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ नंबर देखो क्या दिया गया है। चलिए फोर्थ नंबर देखा जाए बच्चों, तो फोर्थ नंबर की अगर बात किया जाए तो फोर्थ नंबर में इक्वेशन दिया गया था है ना, आपका लिखा गया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू लिखा गया है x टू द पावर 3 माइनस 4। चलो अब आप देखो एक फार्मूला होता है, बेसिकली एक फार्मूला होता है कि जब a प्लस बी का होल क्यूब लिखना होगा तब लिखा जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाता है बी क्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लिया जाए तब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या बच्चों a क्यूब मतलब x टू द पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस बी क्यूब मतलब कितना हो गया आपका 2 का क्यूब हो गया। ठीक है ना, इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर 3 माइनस 4। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो देखो ये भी एक्स टू द पावर 3 है, ये भी एक्स टू द पावर 3 है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बच गया आपका यहाँ पर 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। और यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना लिखोगे आप 12x। और यहाँ से लिख सकते हो आप प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि लिख सकते हो आप 6x स्क्वायर है ना प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 0। चलिए यानी कि यहाँ से 6 आप कॉमन भी ले सकते हो, 6 जब आप कॉमन लोगे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। मतलब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तब आप देखो कि एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आवर आंसर विल बी यस दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 4.1 देखा, जहां पर एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, जहां पर हम लोगों ने ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, साथ साथ जितने भी एग्जांपल्स के क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर हम लोग मिल करके एक्सरसाइज 4.1 का डिस्कशन किया जाएगा। 4.1 का अगले क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा शाम 7:30 बजे ऑन मंडे टू सैटरडे। और अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर लगता है तो आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलने का काम करेगा और मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।